नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। 6 लेन की मांग कर रहे लोगों को मुगलसराय एसडीएम के द्वारा मुगलसराय कोतवाली में बुलाकर 6 लेन और 4 लेन के ऊपर चर्चा की गई। लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि मुगलसराय मार्केट में 6 लेन का निर्माण होगा या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जहां काली मंदिर के पास से 6 लेन बनाने के लिए बोल रहे थे। पीडब्ल्यूडी अधिकारी के जो पीए हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि नहीं, मुगलसराय मार्केट में केवल 4 लेन का ही निर्माण होगा। तो पहली बात यह है कि कोई मेल मिलाव नहीं है कि कहां से कहां तक 6 लेन बनेगा। तो इसी मुद्दे को लेकर एसडीएम के द्वारा बैठक बुलाई गई और यह कहा गया कि आप लोग धरना ख़त्म करिए, क्योंकि ये लोग 20 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपने मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि मुगलसराय मार्केट में भी 6 लेन का निर्माण किया जाए। चलिए देखिए क्या क्या वार्ता हुई एसडीएम के सामने और कौन कौन से मुद्दे को रखा गया और कौन कौन सी बातें की गई। जगह के प्रकरण की बात कर रहे हैं। मुगलसराय आसान मंदिर से लेके सुभाष पार्क से लेके लाल बहादुर शास्त्री पार्क तक की बात हो रही है। इसकी बात कर रहा हूँ। दोनों तरफ की जो दुकानदार लोग आप खाली कराने के लिए कब जिम्मेदार होइए? रज्जाक जी, 1 सेकंड। एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं, आपके साथ शासन भी है, सीओ साहब भी बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इनके साथ सर 1 मिनट, आप कल खाली कराने के लिए तैयार है? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। 4 लेन को 6 लेन नहीं कीजिएगा, हम समझ सकते हैं, वो शासन कहेगा तो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, क्यों चीजों को टाल रहे हैं? तो आप कल खाली, मैं जो 1 लाइन सर प्लीज, हाँ साहब, नोटिस दी जाती, काम हुआ क्या? खाली हुआ कब? कल होगा। और कल क्यों? देखिए, मुझे नोटिस देने 1 मिनट 3 बार आप 1 सेकंड सर, हम भी नियमित पढ़े हैं सर। रजाक भैया 1 मिनट बैठ जाइए। 3 बार की समय अवधि होती है ना सर? हाँ, क्या समय अवधि है 3 बार की? 15 दिन पर नोटिस दिया। 45 दिन नहीं हुआ अभी इनको नोटिस बीते हुए, अतिक्रमण किए हुए। 1 मिनट रुक जाइए। इनको 3 नोटिस दी गई है। 45 दिन से 3 नोटिस दी गई है बाजार में। नहीं, आप जो भी बात सर, आप जो भी बात कीजिएगा व्यक्तिगत जानकारी तो मत बात कीजिएगा। आप जो भी बात कीजिएगा, नोटिस तो बहुत बार गई है, कार्रवाई नहीं होती है। आप इस बात को कह रहे कि मेरा काम नहीं, इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि 6 लेन को 4 लेन करना आपका काम नहीं है, आप नहीं कर सकते, लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन जो चीज कर रहे हैं उससे भी आप भाग रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त करा देंगे सर, तो हम लोग का फायदा ये होगा कि जो ये तो काम हो जाएगा। फिलहाल तो नहीं, 1 मिनट, नोटिस आ चुकी है। आपत्ति नोटिस पहले दी गई थी, नोटिस पहले दी जा चुकी है, उसको छोड़िए। नहीं क्यों छोड़े? आप नहीं, ये तो जो है टालने वाली बात है, टालने वाली बात है। हम लोग अरे जो नोटिस दी जा चुकी है उसके लिए अतिरिक्त समय अवधि आप क्यों दे रहे हैं? आपके यहाँ पत्रावली पार्टी होता है अरे सुनिए, पहले वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम 1 नोटिस देंगे, 15 दिन के अंदर उनका वो आपत्ति लें। आपत्ति के बाद उस आपत्ति का निराकरण जिला स्तरीय टीम करेगी। जो नया मिला है उसमें डीएम साहब, एसडीएम साहब की तरफ से रिपोर्ट जाएगा। डीएम साहब एक मीटिंग, कल आप नोटिस देंगे। नोटिस हम देने के अधिकारी नहीं है ना। एक्शन आप अभी यहाँ पे बैठे आप एक मिनट भाई रुक जाइए। आप एक्शन, मैं एक्शन साहब से बात कर रहा हूँ नहीं, एक्सीएन साहब की देखिए, एक्शन साहब से बात कर रहा हूँ। हम लोग सामने डीएम साहब और ये डीएम साहब बैठे हैं, आप एसपी साहब बैठे हैं, लेकिन डीएम साहब की तो मैं सिंपल सी बात बात करूँ, नोटिस जाएगी। किसे कर रहे हैं आप? एक मिनट बड़े साहब से बात फाइनल नहीं, बात करके बताइए। तो फिर क्या फायदा? तब इस बैठक का मतलब क्या है? जब देखिए आपकी बात रिश्तेदार की बातें हैं, नाम लिया जो भी है, मौखिक नहीं लिखित। क्या कर रहे हैं? हाँ साहब, आप ही बताएं। जनता से परिणाम साहब बोल रहे हैं, अब मैं यहाँ सबसे पूछ
बता रहा हूँ, आप भी है, आप भी है, आप भी, आप भी, आप भी है। क्यों अतिक्रमण कल क्यों नहीं खाली हो सकता, मुझे बता दीजिए। आपकी जमीन में गुफा है, गैर कानूनी जो है, गैर कानूनी है। उनको बोलने दीजिए, वो काफी है ना। मंडे मार्केट एक दिन के लिए बंद हो रहा था। उनको बोलने दीजिए, अभी उनको बोल दीजिए, सब लोग बोलेंगे तो समाज आपको कराया जा सकता है, वो कठिन काम नहीं है। हम लोग से समाज सरल काम ही नहीं हो पा, अपने अपने घर पे जाके पूछिएगा कि हम गलत है कि सही है, और आपको उनको फोन करिए कि वकील साहब आप गलत है, हट जाइए, मैं हट जाऊंगा कल से। हट जाएंगे रोल मॉडल है सर, आप जाते हैं स्कूलों पे, आप रोल मॉडल है, आप रोल मॉडल है एक जगह। हम इन लोगों से आकर के बात कर रहे थे, अब पता नहीं ये लोग ये बोलने से क्यों बच रहे हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि जो सड़क के किनारे जिन लोगों ने, जिसको आप अतिक्रमण कह रहे हैं या जिसको मैं लोगों का रोजगार, अब वो रोजगार हटा देने के बाद मैं उनको कहाँ पे रोजगार दे रहा हूँ? कोई स्थायी जगह दीजिए सर उनको। उनको स्थायी जगह चाहिए तो ना, वो सर रिक्शे वालों को जो है स्टैंड दीजिए, ऑटो वालों को स्टैंड दीजिए, इन लोग को बाजार लगाने का जगह दीजिए। हाँ जिम्मेदार है कि रोजगार देने की जिम्मेदार? अरे हम नहीं, आप किस लिए जिम्मेदार? अगर हमको देखा आपने प्लीज आप अतिक्रमण बेरोजगार तो बहुत है, मैं बेरोजगार देता हूँ आपको, उनको रोजगार दीजिए। नहीं तो मैं अगर उन लोगों को हटा दूंगा तो वो बेरोजगार जो आप दोगे उसके साथ और बेरोजगार मिल जाएंगे ना मुझे। देखिए पहले क्या था कि आप किस लिए जिम्मेदार है? मैं परेशानी ना बढ़ाने का जिम्मेदार। तो बोलने दीजिए ना। सर ये देखिए, ये 1950 में PWD ने नगर पालिका को दिया था लीज पे, वो करेंगे क्या करता है, उनका आय का स्रोत बनाने के लिए लीज दी गई थी। लीज में स्पष्ट रूप से इनके पास लीज की कॉपी होगी PWD के पास, पढ़वा लीजिएगा। उसमें लिखा गया कि किसी के भी द्वारा PWD की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा पक्का। तो फिर ये बना कैसे? एक तो 70 साल से ये अवैध है, उसके बाद भी वो हमसे 70 साल से PWD की जमीन पर कब्जा कर रखे हुए हैं, इसके बाद भी हमसे वो मांग करते हैं। तो ये गलत है कि सही है, ये बताइए। इसके खिलाफ ऐसा नहीं है, मतलब इसके खिलाफ और क्या बोलते हैं, कोई आदमी आदमी संज्ञान स्वतंत्र क्यों में 57 के बाद PWD ने किसी को भी लीज नहीं दी, और लीज दिया गया आप नहीं दे सकते। 1950 में दिया गया था भाई साहब, सर हमारे पास आई हैव डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हट गया। हमें नगर पालिका ने लिखित दिया है कि मैंने किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं दिया और आप अतिक्रमण खाली नहीं कराइएगा। नगर पालिका सर 1922 में बना है सर एक बात सुनिए, सर 1916 में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका 1916 में नगर पालिका की स्थापना हुई है, और हमारे मुगलसराय और बनारस जिले में 1922 में बरतानिया सरकार में ये नगर पालिका की स्थापना हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया था। क्या बात करें आप 1900 में तो लोकल बॉडीज तो नहीं सर, 1922 की बात करें, 1916 में तो हमारा नगर पालिका स्थापना बरतानिया सरकार में नोटिफाइड एरिया 77 अमेंडमेंट, 72 अमेंडमेंट और 73 अमेंडमेंट से लोकल बॉडीज आती है। नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया था। नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया होगा, तो उसके बाद फिर नियम बदल गए। नियम तो बहुत सारे बदले होंगे, फिर बरतानिया सरकार थी, फिर इंडिया गवर्नमेंट आया। हम जनरल नॉलेज से हटा जाए। हम मुगल सराय की स्थापना ही 1671 में। अराजी नंबर हटा के मकान नंबर, मकान बना के मकानों का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ हिस्सा जमीन बिक रही है। ये आपके सबके स्वतः संज्ञान में होगा, सबके स्वतः संज्ञान में। आप कहिए कि केतन मैं यहाँ करोड़ों कमा रहा, नाम बता दूं कहिए तो सार्वजनिक रूप से कौन कौन सी जमीन है आप लोग देखते हो। नए मकान, पुराने मकान, आपके सपा कार्यालय से चलिएगा, यहाँ तक आते आपको नई बिल्डिंग जो साल 2 साल में बनी है, पुरानी बिल्डिंग नहीं समझ में आती। तो बिकी हुई अगर ऐसी बात है तो आप क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों की सूची दीजिए। सर हमने जमीन अगर आप दे सकते हो तो बिल्कुल खुदा नहीं तो नहीं है। नहीं
वकील साहब को भी बता हम वकील नहीं है, हम किसी लवर है। अभी आप बता रहे हैं कि नगर पालिका को PWD ने लीज किया था। हाँ, 1950 में 57 तक किया गया था, उसके बाद लीज समाप्त हो गई इनकी। उसके बाद तो नगर पालिका ने बताएगा कि नगर पालिका ने क्या हमें दिया है, हम आपके विभाग को दिया है। हाँ ठीक सर, एक चीज लंबी बातें से ज्यादा इनकी छोटी बात ठीक है। मेरी एक बात है, मेरा अतिक्रमण आप पे है। वो अतिक्रमण मेरा है, ये बता दीजिए, वो अतिक्रमण अतिक्रमण कैसे मुक्त होगा, कब होगा? अतिक्रमण कैसे मुक्त होगा, यही मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये भूमियाँ चिन्हित है और इस पे लोगों ने गलत तरीके से अतिक्रमण करा, मैं कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं, सर भी जानते हैं। नहीं हाँ, अभी अब मतलब डिवाइडर से जानकारी मिले, डिवाइडर से लगभग बुलाया तो पूरा पेपर लेके आते हैं ना, पेपर लेके आते सामने सामने। 95, कहीं 100, कहीं 110। ये तो है, ये जानकारी में है आपके। निश्चित रूप से उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जमीनें 1-1, 2-2 करोड़ रुपया 20 स्क्वायर फीट से बिक रही है और बैनामा रजिस्ट्री हो रही है। एक चीज बताएं, सरकारी जमीन कैसे बैनामा रजिस्ट्री? अरे हो रहा है, मकान नंबर आप कहिए तो सर 50 मकान नंबर से बिक रहा। सर एक चीज बताएं, मकान नंबर से बिकता है। सर देखिए, अब तो आप लोग जल्दी सर एक चीज बताएं, मकान नंबर से सर एक चीज बताएं, भैया एक चीज थोड़ा सा आपसे निवेदित है कि आपने ये बलपूर्वक हस्तक्षेप किया और मार्गदर्शन हम लोगों का दिया कि ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको पहले अपने विभाग के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए था, तब शायद ये बात बोलते। तो हमको लगता है कि हमारे शासनाधीश के जो प्रतिनिधि मंडल है उसको गंभीरता से समझते। आपने कहा चुप कर दिया, बताएं। ठीक है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाने या किसी को परेशान करने के लिए। हम सबका उद्देश्य सर हम पुनः एक बार बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को कोई नुकसान न हो, सभी खुश रहे, सभी मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रतिक्रिया कब होगी, जब हम कोई समस्या में आएंगे तभी तो कोई विवाद आएगा, तभी कोई समस्या आएगी। तब हम लोगों को एक लगा कि ये सड़क 6 लेन की घोषित थी और सर आपके पेपर पर है, आपके टेंडर जो कार्यदायी संस्था है ना, उसने 6 लेन के लिए बैंक में एफिडेविट दिया, उस पर भी 6 लेन। सुन तो लीजिए बात, सुन तो लीजिए सर, हमको भी मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा नहीं, आगे तो कभी कभी बोलने का अवसर दे दिए, बाकी समय तो आपके पास कागज आपके बोले, आपके रिटायरमेंट का हमारे वाली श्रेणी में आप भी आ गए। तो बात दिक्कत क्या हुई कि हम लोगों को लगा कि ये जो रास्ता बहुत सकरा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कुछ काम होना चाहिए। तो हम लोग ने इसकी जानकारी हासिल किया, आपके विभाग के सरल हम लोग गए, तो वहां से हम लोग को मालूम चला कि ये 4 लेन इस तरह की प्रक्रिया में है। सुभाष आप सोचिए सर कि आप खुद अपना भवन जहां बनाए हैं, आप सरकार के उपक्रम हैं और आप खुद गलत तरीके के जगह पर सड़क की निर्धारित जमीन पर, और वो जमीन आपकी नहीं है सर, PWD को सड़क के निमित्त वो जमीन दी गई है। मतलब ये तो सभी लोग सहमत होंगे ना कि सड़क पहले से है, सड़क तो आज तो हम लोग नहीं बनाए। फिर वहाँ आपके ऑफिस आप वहाँ बाकी लोगों का आप इसलिए कदम उठाने में थोड़ा आपको खराब लगा, ठीक है। तो एक अब सर मेरा बात एक चीज है कि जैसे PWD है, हमारे शासन के लोग हैं, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, हम सभी एक जगह बैठे हैं, तो जनता इतना उपेक्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने एक शब्द कहा ना कि शासन से आदेश है, शासन कौन बनाता है? आप हम ही तो बनाते हैं। तो क्या जनता है और आप सब एक वो करते हैं कि कोई चीज निकलती है तो जनता का उसमें राय लिया जाता है। क्या लगता है यहाँ जनता के राय के बजाय खाली जो है जनप्रतिनिधि का राय प्राथमिकता? ऐसा तो नहीं है ना। अभी एक राय आ रही है, एक समस्या आ रही है, हम पुनः सभी को संबोधित करते एक बात बोल रहे हैं सर कि अगर ये राय आ रही है तो इस पर विचार होना चाहिए। आपने एक शब्द अभी बड़ी आराम से कहा कि पुल भी था और वो था। एक चीज आपने कहा ना कि 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 लेन की जरूरत आपको एहसास हुई थी, तभी तो आप पुल और दोनों प्रस्ताव भेजे होंगे। कैसे भेज दिए होंगे कि रास्ता भी बना देंगे तो पुल भी बना देंगे सर? तो अगर उसने कैंसिल किया तो उसके बीच का कोई रास्ता चुनता ना, 6 लेन चुन लेता, 4 लेन चुना। यहाँ असुविधा है सर, और इस असुविधा में जो अतिक्रमण है उसका एक निवारण आप कर सकते हैं कि अगर 4 लेन लिखा हुआ है सर
तो 4 लेन का मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं मानव, उस पर आपको जाने का अधिकार है कि नहीं, हमको एक बात बता सकते 58 फीट जो है करवा हो दीजिए। सकता है। सबसे निचला मानक ये है, निचला मानक जो शहर में हुआ है सर, वो 4 लेन का सबसे अधिकार निचला मानक है। ये सबसे निचला मानक है, जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं। आप उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये तो आपके पास नहीं होता, ये तो पावर आपके पास है। जमीन भी आपकी है, पावर भी आपका है, दोनों हो सकता है। प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का हमारे पास जवाब नहीं सर, प्रश्न नहीं है। अब चीजों का कोई जवाब ही नहीं है। दुल्हिपुर में सर, दुल्हिपुर में 90 फुट का 6 लेन आपके यहाँ प्रस्तावित था। वहाँ पे अभी उनको डॉक्यूमेंट जो दिया गया है हमारे जिला अधिकारी के यहाँ से और जो माने कोर्ट से जो आया, उस पर ये स्पष्ट लिखा गया है उसको 20 फुट के करीब कम किया गया है। तो सिर्फ कम करने के बाद आपके पास राइट्स है, और जो यथावत स्थिति थी उस पर काम करने का राइट्स नहीं है। सर यहाँ कहीं ना कहीं संदिग्ध है आप। भले हम लोग को आप लोग हत्या कर दीजिए, दबा दीजिए, मिटा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज भाव होना चाहिए सर कि सुन तो लीजिए। हम लोग कौन सा अपना मतलब खेत मांग रहे हैं, खलियान मांग रहे हैं आपसे। आप तो उस पद पे है सर, उस गरिमा का हम लोग आग्रह ही तो कर रहे हैं। बढ़ा नहीं सकते ना, बता दीजिए बढ़ा नहीं सकते। चलिए ठीक है सर, जान दीजिए, जो कर सकते वो कीजिए। अतिक्रमण हो गया भाई, जान दीजिए, जो कर सकते वो कीजिए। खाली कराई आगे हम लोग आपके देखते हैं, आप शासन में तीनों लोग के पावर में एक चीज और देखिए, आप शासन से, आप जिस विभाग से हैं, आप तुरंत एक चीज कर रहे हैं कि ये नहीं कर सकते। बैठक हो रही है, असेंबली अब बाकी बैठक के दीजिए, कल से प्रोसेस शुरू। कल से नहीं, कल से नहीं, कल से बता रहे हैं तो ये सर, पावर हमारे सोमवार से करिए, सोमवार से करिए। बहुत ज्यादा सस्पेंड पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से सस्पेंड देखिए, आपको किसी बात का हम जवाब नहीं दे सकते। तब बैठक का मतलब क्या हुआ जब कोई बात ही आप लोगों की तरफ से नहीं बोली जाएगी? इसका जवाब आप नहीं दे सकते। कैसे बोलेंगे कि सर, बैठक बुलाए हैं, जवाब नहीं देंगे, अथेंटिक बात नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब वो मीटिंग हुआ? मैं बस ये जानना चाहता हूँ एक लाइन की बात कि अतिक्रमण पे आप क्या कर रहे हैं, हाँ, वही बता दीजिए अतिक्रमण ये बता कैसे। दीजिए बस। अतिक्रमण की नोटिस देंगे। कब से? एक हमें समय सीमा कितने दीजिए। दिन में प्रोसेस हो जाएगा, ये उससे 1 महीना ज्यादा ले लीजिए। अगर आपका संतावना है कि क्या होगा इस पर, पूछ लीजिए। संतावना मिल रही है, काम भी होगा। आप ये आप सब बैठे हैं, मुझे बता दीजिए एक टाइमलाइन दे दीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम नोटिस की क्या सोचते हैं? नोटिस की सूची आपके यहाँ बनी हुई है, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ नोटिस देने के बाद आप कितना दिन बाद उसको अतिक्रमण मुक्त करा देंगे? कराने के बस वो यही। हमारे हाथ में नहीं है। किसी हाथ? अरे सर, आपके सामने बैठे हुए हैं, आप बताओ क्या चीज वही बात देखिए, आप ये जो कागज थमा देने से क्या होता है? वही कर रहे हैं। कागज से कुछ नहीं होता, कानूनी काम प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस करने के बाद ही एक कुछ मिनट, होगा। संतोष भैया, सिर्फ आप- संतोष भैया, एक सेकंड। चलिए एक आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है कि पहले उनको नोटिस दिया जाए, फिर उनकी जवाबदेही आई। उनकी जवाबदेही आई, आप नोटिस पूर्व में दे चुके हैं, उनकी जवाबदेही आई नहीं है। नहीं है। फिर सर अगले आप एक सेकंड सर आप बताइए, आप हमारे एक तरह से नहीं, आई है, आई है। आई है। अब आप बताइए सर, आप बताएं कोर्ट में आई है उसने सर, एक किसी मिनट। ने दिया है। एक मिनट, ये सर। हमारी जमीन है, ये पीडब्ल्यूडी की जमीन नहीं है। सर एक मिनट सर, आप लिए हैं, कागजात आप- इससे लिए हैं? आपने हम लोगों में आप ही एक ऐसे पद है जो कभी भी न्यायालय लगा सकते हैं, क्या किया जाए इस स्थिति में? बता रहे हैं कि आई है, आई है। नहीं आई है तो नहीं सर, आई है, किसी ने दिया है। जिसने नहीं दिया है, एक आगे सर, सुनवाई क्या होगी? एक मिनट, उसकी आगे अब फिर कहिएगा कि हमको नहीं पता, अच्छा ठीक है, बात कर लीजिए। फिर कहिएगा हमको नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ करो लाइन में यार। जाता वहाँ आ जाते हैं, बोल- आसान बॉल पे आ जाते हैं, नहीं, आसान- बॉल से पे फट जाते हैं कि नहीं, आसान और दोनों में रहा जाएगा। जी सर, जी एक मिनट, सर, जी, एक फाइन, मिनट। हाँ। मान लीजिए सर, एक से प्लीज 10 मिनट की 10 मिनट समय लीजिए। ठीक है, रुकिए। 100 लोगों को नोटिस दी गई थी, उसमें से 50 लोगों ने जवाबदेही दी, 50 ने नहीं दी। सर दोनों की अलग अलग प्रक्रिया हमको बता दीजिए, जिसने नहीं दी उसके लिए क्या प्रक्रिया, जिसने दी उसके लिए क्या प्रक्रिया। जान रहे हैं तो सर हम जानना चाहते हैं आपसे। आपको वो प्रक्रिया थोड़ी बता पाएंगे, आप खुद विशेषज्ञ हैं, आप खुद नहीं, तो विशेषज्ञ हैं। प्रक्रिया ये है कि जिसने नोटिस का जवाब नहीं दिया आप उसके जान रहे हैं, सर, खिलाफ कार्रवाई करनी है। नहीं, उसके खिलाफ एक्स पार्टी होगी, कार्रवाई करनी है। एक्स पार्टी होगी, और जिसने नोटिस का जवाब दिया उसकी कार्रवाई होगी, उसकी कार्रवाई होगी। तो क्या फिर भी ये किया? एक पार्टी कहीं किया है? एक लाइन कही कि हमें 3 नोटिस देना, 3 नोटिस, सब तीनों नोटिस दिया जा चुका है। नहीं, अभी नहीं। सर एक मिनट, 45 दिन अभी मुगल सराय को अतिक्रमण में आए हुए 45 दिन नहीं बीता।
देखिए आप किसी बात को देखेंगे ना आप, जैसे आप भी फाइल निकलवा के देख लीजिए। ठीक है, कल देखिए तो कल देख लीजिए। कल शाम को हम लोग दोबारा बैठते हैं। नहीं कल यहीं पे बैठते हैं सर। नहीं यार, सिंगल आदमी आइए, सिंगल आदमी सिंगल बात करने के लिए यार, क्या वहाँ डील लेकर के क्या सिंगल आदमी आइए। एक मिनट रुकिए। मैंने जैसे आप सर सिंगल नहीं है, सर प्रतिनिधि बन गया है। देखिए भारत सरकार का उपक्रम देखिए सर, अधिकारी के प्रतिनिधि कुछ सहयोगियों के साथ आए हैं और जनता जो समूह में जाकर के वोट देके एक आदमी को चुन के उपक्रम बनाती है। सिंगल का मतलब है 2 जन आइए, लेकिन ऐसे 10 जन लेके आएंगे किसी समस्या का समाधान नहीं। 2 जन आइए, बात करिए ना। आज तो मजदूर से हम लोग 5-6 लोग आएंगे, बात 5-6 लोग आएंगे, ये मुद्दा बात 2 लोग करेंगे। ये मुद्दा नहीं है। कितने 10 की भी संख्या है। 2 जन आइए, कल हम संतोष भैया कल शाम है ना, बस यही रहेगा। एक संतोष भैया कल शाम को हम दोबारा बैठते हैं, ठीक सर के जानकारी के साथ। सर 2-3 पॉइंट अगर नोट करना हो या याददाश्त हो तो नोट कर लीजिए कि अभी तक अतिक्रमण के लिए हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने क्या क्या किया है, कितने नोटिस दिए, कितनी नोटिस दी और नोटिस देने के बाद भी आगे कार्रवाई हुई कि कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नोटिस दी कि जैसे हम लोग गवाहों को भेज देते हैं, हम लोग तो सर नोटिसों नहीं भेजवाते, वहाँ पे साइन करा देते हैं जारी फैलिया में हो जाती है। अरे तो आप सरकार विद्वान अधिवक्ता है, आप लोग हैं, ऐसी तो नोटिस नहीं चली गई। जज भी लिखता है कि विद्वान अधिवक्ता के शब्दों को सुना और ये निर्णय दे रहा हो। तो आप लोग सर्वोपरि है। आइए 5 लोग आइए, खत्म करिए। फाइनली हम लोग की ये डिमांड सुन लीजिए सर, ये जब तक 6 लेन की मांग हम लोगों की स्वीकृति नहीं होती, हम लोगों का आंदोलन चलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम लोग 11 तारीख को 11 बजे एक शांतिपूर्ण छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों की अनुमति देने की कृपा करें। शंखनाद कार्यक्रम है, उसमें कोई रैली है कुछ नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाना है लगा लीजिएगा। वो सब अभी जो आप लोगों से वार्ता चल रही थी उसमें आप लोग ये कह रहे थे कि अपना अतिक्रमण ये हटवाएं, 4 लेन 6 लेन से मतलब नहीं अतिक्रमण हटवाएं, यही आ रहा था ना। तो दोनों में से डिसाइड कर लीजिए कि अतिक्रमण पहले हटवाना है कि 6 लेन का। दोनों 2 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है सर। पूरक हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकता है, लेकिन दोनों क्योंकि अतिक्रमण बचाने के लिए भी 4 लेन किया गया। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, यार तो आप लोग सुन ही लिया करो। बताइए गजब आप मैं ये कह रहा हूँ कि दो मांगे, 2 चीजें हैं आप लोग जो निकल के आ रहा है। अभी तक मैंने सबको सुना तो यही लगा कि 2 चीजें हैं। आप चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो जाए, ठीक है, और दूसरी मांग है आपकी कि 6 लेन हो जाए। दोनों 2 प्रक्रियाएं हैं, एक इनको विभागीय एक्शन साहब को पावर है और एक शासन को पावर है। ठीक है कि नहीं? यही है ना फैक्ट। तो जो यहाँ से इनके स्तर पर पावर है वो आप लोग अभी चाहते हैं कि प्रोसेस में आ जाए, और जो शासन के स्तर का है वो प्रस्ताव डीएम साहब की तरफ से चला गया है। अगर उसकी आप फिर से मांग कर रहे हैं तो एक बार फिर से डीएम साहब को अनुस्मारक देना चाहिए आपको कि सर ये हमने इतने दिन को दिया था, आपका अभी शासन से क्या आया है, तब जो है आपको 11 वाला आह्वान करना चाहिए था। मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है। आपने क्या रिमाइंडर दिया डीएम साहब को कि सर ये हमने दिया था और हम 11 को आह्वान कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो समिति है इसके कौन पदाधिकारी हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा है, उस पर कहीं लिख के नहीं आ रहा है कौन पदाधिकारी है, किससे बात किया जाए, किसको बुलाया जाए। अभी तो फिलहाल जो फोटो देखकर हम लोग मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं उनको ट्रेस आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने इस समिति का गठन किया है? उसके अध्यक्ष, मंत्री या पदाधिकारी कौन कौन है? कोई नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ तो हम किसे आह्वान करेंगे? हम 4-5 आह्वान किया। हम लोग के यहाँ हमारे सब सदस्य वही सिर्फ सब सदस्य ये चीज है। मतलब आपकी जो समिति है जो सदस्य वो समिति नहीं है, समिति नहीं है, आम जनता की तरह आम जनता ट्रीट कर रहे हैं, यही है ना। ठीक है, जितने भी लोग आए हैं कोई संगठन नहीं है, आप लोग जनता के, ठीक है। आप जनता की तरफ से आप जनता की मांग कर रहे हैं, ठीक है। 2 मांगे हुई, 2 ही चीजें हैं, एक इनके स्तर का है, एक शासन के स्तर का है। शासन के स्तर का जो 11 वाला जो आपने आह्वान किया है उसमें मैं फिर यही कहूंगा कि आपने क्या पहले जो ज्ञापन दिया डीएम साहब को
या एक्शन साहब को, तो उनसे आपने कहा कि पूछा कि भाई आप हमने शासन को भेजा था, क्या हुआ और किससे कैसे इसमें कल सुबह पूछ, सुनिए वही चीज का कल सुबह पूछ ले। दो पत्र हमने दिया है डीएम साहब को। एक पत्र दिया था आपको मिलने से पूर्व, आपके मिलने के बाद एक पत्र अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने जाकर के, फिर उसके बाद ही ये कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ। तो ये हम लोग संचालित करेंगे, क्योंकि डीएम साहब ने बोला कि वो हम पहले ही भेज चुके हैं। उसके बाद तब हम लोगों ने तय किया कि एक कार्यक्रम कुछ जन जागृति के लिए होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने तय किया। तो ये इसीलिए तय किया गया। हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम होगा पहले बता चुके हैं। हम लोग परमिशन भी मांग रहे हैं कि हमको परमिशन दीजिए, जो दायरा बताइएगा उसी दायरे में। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। चलिए अभी हम लोगों ने पहले भी कार्यक्रम किया तो कोई कानून तोड़ा नहीं। आपके साथ में हम लोग किए हैं, ठीक है, लेकिन दो चीजें जो दो अलग अलग मांगे आ रही हैं, दो चीजें हैं उसमें मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ और आप भी सहमत हैं कि दो में एक मांग जो आप अतिक्रमण वाला बार बार कह रहे हैं वो तो एक्शन साहब के स्तर का है। वो ये फाइल देखेंगे, इसको रिमाइंडिंग ने जारी किया है नोटिस, उसमें आगे प्रोसेस आप लोग आके कल देख लीजिएगा। यही है ना, यही पे वही यहाँ करने का जो भी आप निर्णय यही करेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। एक्शन साहब से बात करेंगे और उसमें जो आपकी बातें आज हुई है, मांग हुई है, वो बताएंगे। जैसे हम अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे, यहाँ पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। सर अतिक्रमण वाली मांग तो मुझे आप मौखिक बात हुई, क्या इसके लिए जवाब लिखित में तो देना जरूरी नहीं? ठीक, मौखिक बात हुई, इसकी मुझे उत्तर कब मिलेगा? कल मिल सकता है। मौखिक जब आप कह रहे हैं तो मौखिक तो कभी नहीं कर सकते। उन्होंने स्वीकार ही किया कि आप जो है आके देखिए। नहीं, मैं ये देखना था ही नहीं, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था कि आपने अभी तक क्या किया और उसमें क्या कार्रवाई बता रहे हैं। हमने जारी किया है नोटिस, तो उसको देखने में तो बात करेगा कि 2 रिमाइंडर हुए हैं, 3 सर्दियाँ पूर्ण हुई कि नहीं हुई, ये तो यही बताएगा ना। फाइल देख के बताएंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे इससे पत्रावली देख के लेंगे एक्शन साहब, ठीक है। और दूसरा जो शासन वाली चीज है तो आप लोग वेल नोन है कि हम लोग डीएम साहब को अवगत करा देंगे, आप भी मिले हैं तो डीएम साहब जो है या शासन के प्रतिनिधि के रूप में आप देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। मेरा ये जितना मैसेज था मैंने आपको बता दिया है। एक बार इसको मुझे बोलिए, जैसे आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा और आप लोग को पता भी चल गया होगा कि मुगलसराय मार्केट में 6 लेन बनेगा या 4 लेन बनेगा, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर ही है सब कुछ। जो अधिकारी बोलेंगे वही होगा। तो चलिए मिलते हैं कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।